हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक हो जाएगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। ये आज अपना टॉपिक हो जाएगा और ये अपने हिमालय प्रदेश का ये अपने तीसरा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो अच्छी तरह से आपको करवाया था। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कौन से सिद्धांत के आधार पर हुआ था। एनीथिंग जो भी आपकी डाउट है वो अपने पहले वाले वीडियो में कवर हो जाएंगे। और दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर हिमालय के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था और वहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन विशेषता के आधार पर पूछे जाते हैं और वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज अपने ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के बारे में सब कुछ आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। और यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट, मैंने मेहनत आपको यदि थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए, थोड़ी सी भी यानी थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। सब कुछ आप कर भी सकते हो। यदि चाहो तो छोटा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको PDF चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री दोनों के आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप परचेज कर भी, डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। सब कुछ अपन पढ़ लेते हैं। आखिर इसे ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, सब कुछ अपन पढ़ लेते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। आखिर इसका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक मिलता है। और इसका विस्तार मिलता है यहाँ पे एक छोटी सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। वास्तव में छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी नदी है। और यहाँ पे सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है और यहाँ से लगा के और यहाँ तक एक आती नदी चाइना से होती हुई ब्रह्मपुत्र यहाँ से होती हुई आती है साथियों, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है, ग्रेट हिमालय का मिलता है। ये हो गया नदियों के आधार पर। अब देखते हैं चोटियों के आधार पर। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक चोटी मिलती है, नंगा पर्वत मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, नामचा पर्वत मिलती है। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये अपने चोटियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है साथियों। यदि आपसे कुछ भी पूछा भी जा सकता है, यदि आपसे पूछा जाए नदियों के आधार पर तो अपने सिंधु नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका विस्तार मिलता है, तो ग्रेट हिमालय का मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए नामचा पर्वत से लगा के नंगा पर्वत तक किसका विस्तार मिलता है, तो ग्रेट हिमालय का मिलता है साथियों। और आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये अपने सिंधु नदी हो जाएगा और अपने नंगा पर्वत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। और यदि आपसे पूर्व वाला पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी और नामचा पर्वत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। अब देखते हैं इनकी कुल लंबाई। आखिर इनकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है, तो ये अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने विस्तार मिलता है 2500 किलोमीटर मिलता है साथियों, जो अपने सीधी सीधी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाग अपने म्यांमार में भी चला जाता है साथियों और कुछ अपने भाग अपने अंडमान निकोबार में भी चला जाता है साथियों, ठीक है ना। ये अपने हो गई इनकी कुल लंबाई हो गई। अब देखते हैं भारत में कुल लंबाई, तो भारत में हो जाएगी 2400 किलोमीटर हो जाएगी, जो अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने होती है 2400 किलोमीटर हो जाती है साथियों। ये आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊंचाई। आखिर इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी साथियों। आखिर इसी ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो सर्वाधिक चोटियाँ यहीं पे मिलती है और यह ऊंचाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर हो जाएगी साथियों। 6100 मीटर हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ये आप जरूर से जरूर फैक्ट जरूर से जरूर याद रख देना।
अब देखते हैं पूर्व में देशांतर, यानी कि पूर्व में इनकी चौड़ाई कितनी हो जाती है। ये भी आपसे चौड़ाई के आधार पर पूछा जाता है। और ये पूर्व वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो अपनी कितनी हो जाती है, 150 मीटर हो जाती है। ठीक है ना, पूर्व में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और पश्चिमी में कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा साथियों। यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा चौड़ाई होती है साथियों। ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है, तो अपने पश्चिमी वाले क्षेत्र में मिलती है साथियों। और यदि कमी पूछी जाए तो अपने पूर्वी भाग में मिलती है साथियों। ये आप जरूर से जरूर नोट रखना। चौड़ाई कहाँ पे सर्वाधिक कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से भी आपके फेट के आधार पर पूछे जाते हैं। यदि आपके ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए तो ऊंचाई कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, पूर्व वाले भाग में हो जाती है। जो अपने ये नेक्स्ट लाइन आपसे यही कहनी चाह रही है कि पूर्व में अधिक अपने ऊंचाई हो जाती है और पश्चिमी में सर्वाधिक कमी भी हो जाती है साथियों। और चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी में है, और ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ है, पूर्व में स्थापित है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय में स्थापित है। इस कारण तो कहा जाता है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सब कुछ कहा जाता है। और ये सारे के सारे इसके उपनाम हो जाएंगे जो आपको याद भी रखना पड़ेगा साथियों। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पे है, कितनी है, सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यदि अच्छा लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ आपको करा दूंगा, वो भी मैं आपको यूट्यूब में करा दूंगा साथियों। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, अब इनको पहले अपन क्लीन कर देते हैं क्योंकि साफ सफाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है साथियों। ये हो गया क्लीन। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। सभी को पता है माउंट एवरेस्ट हो जाती है, जो ये कहाँ पे है, नेपाल में स्थापित है। और इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8,848 मीटर हो जाएगी, जो अपने ये यहाँ पे मिलती है साथियों। फिर उसके बाद में होती है K2 हो जाएगी, जो अपने कहाँ पे, लद्दाख में है। और लद्दाख में कहाँ पे है, POK के क्षेत्र में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, POK क्षेत्र में स्थापित है। अब ये सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये चोटी मिलती है साथियों। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो यह होती है K2 हो जाती है साथियों। ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। जो अपनी भूमि किसकी है, ये अपने भारत की है, लेकिन अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है साथियों। इस कारण कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है साथियों। ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये में और की का मतलब यही होता है कि अंदर कौन सी है और बाहर कौन सी है साथियों। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे ये अपने हो जाएगी चोटी कंचनजंगा हो जाएगी, जो अपने कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है। जो अपनी भूमि किसकी हो जाएगी, भारत देश की हो जाएगी। और अधिकार किसका मिलता है, भारत देश का मिलता है। इस कारण कहा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अपने कंचनजंगा हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अपने K2 हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। फिर दूसरी हो जाएगी अपने K2 हो जाएगी, जो अपने लद्दाख में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे, सिक्किम में है, जो अपने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाती है साथियों। इस चोटियों के आधार पर आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, अब अपन कुछ और भी अपन चोटियां देख लेते हैं। जैसे हो जाएगी मेकालू, जो कहाँ पे, नेपाल में, जो अपने यहाँ पे ये स्थापित है, जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है साथियों।
अब देखते हैं धौलागिरा, ये कहाँ पे है? ये भी अपने नेपाल में स्थापित है, यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। और छठी हो जाएगी मानासालू, और ये कहाँ पे है? ये भी अपने नेपाल में स्थापित है साथियों। और सातवीं हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? बताइए कौन सी हो जाएगी? यही हो जाती है नंगा पर्वत हो जाती है साथियों। पहली कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी, फिर उसके बाद में कंचनजंगा हो जाएगी, फिर उसके बाद में सीधी यही तो आती है नंगा पर्वत आ जाती है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको स्थान जरूर से जरूर याद में रखना है साथियों। ये भी आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है कि नेपाल की सबसे दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो मेकालू हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको जरूर से जरूर कॉन्सेप्ट और मैप अच्छी तरह से याद में होना चाहिए, फिर भूगोल आपको उंगलियों में जरूर याद हो जाएगी साथियों। ठीक है, अब देखते हैं आठवीं सबसे ऊंची चोटी। आठवीं सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी साथियों, जो कहाँ पे है? ये भी अपने नेपाल में मिलती है। और नौवीं हो जाएगी नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? यूके में है, यानी उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। और ये अपने भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और आखिरकार हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। ये अपने सारे के सारी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है साथियों। और यहाँ से आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपके स्थान के आधार पर पूछा जाता है, यहाँ पे आपके उनकी चोटी की कितनी लंबाई है उसके आधार पर पूछा जाता है, और यहाँ पे आपके क्रम के अनुसार कोई भी पूछा जा सकता है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, सब कुछ आपसे पूछा भी जा सकता है। और आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है नेपाल की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, क्या क्या विशेषता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। ठीक है ना, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में वो भी आपको सोल्व करवा दूंगा साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं पश्चिम से लगा के पूरे तक चोटियों का क्रम अपन देख लेते हैं। ये भी आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है। ये हो गई आपके ऊंचाई के आधार पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां। अब देखते हैं पश्चिमी से लगा के पूरे तक इनका क्रम अपन देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये अपने ज़्यादातर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मात खा लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं साथियों। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस कारण इनका ग्रो होना बाकी है। तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जरूर से जरूर आप शेयर भी कर देना। अब देखते हैं पश्चिमी से लगा के ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा, और ये अपने पूर्व वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ से अपने क्रम देखते हैं, सबसे क्रम कौन सा हो जाएगा साथियों, और आपके क्रम के आधार पर पूछे भी जाते हैं। पहला हो जाएगा K2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने K2 हो जाएगा, जो कहाँ पे? लद्दाख में स्थापित है। फिर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा, जो अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, आप क्रम जरूर से जरूर याद रखना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ऐसे भी आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और तीसरा हो जाएगा नंदा देवी हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हो जाएगी धौलागिरी हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ये अपने नेपाल में स्थापित है, इस जगह पर स्थापित है। फिर उसके बाद में अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो अपने यहाँ पे नेपाल में स्थापित है। फिर उसके बाद में मानासालू हो जाएगी, वो भी अपने नेपाल में स्थापित है। फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो अपने यहाँ पे स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। अब देखते हैं आठवां हो जाएंगे मेकालू हो जाएगी, जो जस्ट इसके पास में स्थापित है साथियों। फिर उसके बाद में हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे? सिक्किम में स्थापित है।
और आखिरकार हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। ये हो गया अपने पूर्व से लगा के पश्चिमी तक या पश्चिमी से लगा के पूर्व तक इनका विस्तार हो गया साथियों। अब आपके क्वेश्चन कुछ भी पूछा भी जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी से लगा के पूर्व सा सही क्रम लिखिए, तो ये आपके सामने पड़ा, सब कुछ आप याद रख सकते हो। और ज़्यादातर आपके 10 ही चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। यदि आपसे पश्चिमी से आपसे पूर्व वाला पूछ लिया गया, यदि आपसे पूर्व से आपसे पश्चिमी वाला पूछ भी गया, तो ये आपके सामने पड़ा है साथियों, जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो साथियों। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेट हिमालय के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ऐसा मेरा अनुभव है, और आप पेपर भी उठा भी देख सकते हो, ज़्यादातर आपके चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले अपने सबसे ऊंची चोटियां देख ली, अब अपन चोटियों की विशेषता देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और ग्रेट हिमालय से ज़्यादातर आपके चोटियों के आधार पर पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये सभी लोगों को पता है, नेपाल में स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, आखिर इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अपने 8,800 मीटर होती है साथियों, जो आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है। अब देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। यही विशेषता है कि ये अपनी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो सभी लोगों को पता है, और ये हिमालय पर्वतमाला में स्थापित है साथियों। और यहाँ से आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। और उसके अंदर में कौन से है, तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, वहाँ पे ये अपने स्थापित है साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनके नाम, किस नाम से ये कौन से स्थान पे जाना जाता है। जैसे अपने नेपाल में कहते हैं सांगा माता कहा जाता है, ये वाले लोग हैं ना नेपाल वाले, ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सांगा माता कहते हैं साथियों। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। और चीन वाले लोग क्या कहते हैं, वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, चेमालू नमक कहते हैं साथियों। बड़ा नाम ही अजीब रखा है, चमालू नमक कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये अपने चीन वाले लोग कहते हैं, लेकिन अपने भारत वाले लोग क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आपको तीनों के तीनों नाम अच्छी तरह से याद में होने चाहिए, क्योंकि आपके नाम के आधार पर पूछा भी जाता है साथियों। ठीक है ना, अब अपन बात चल रही है अपने नेपाल की। अब देखते हैं नेपाल की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हो जाएगी, ये अपन देख लेते हैं। क्योंकि अपने विश्व की सबसे ऊंची चोटी देख ली, अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी देख ली, पश्चिमी से पूर्व का सही क्रम देख लिया। अब अपन देखते हैं नेपाल की सबसे मुख्य चोटियां कौन सी हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या क्या हो जाएगा, उसी के आधार पर अपन देख लेते हैं। ये नेपाल की मुख्य चोटियां, पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी से पूर्व का सही क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम के अनुसार आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हो जाएगी धौलागिरी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, यहाँ पे ये स्थापित है धौलागिरी। दूसरी हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो अपने जस्ट इसके पास में है, इसकी पड़ोसी स्थापित है। तीसरी हो जाएगी माउंट मसाल हो जाएगी, जो अपने ये यहाँ पे स्थापित है। चौथी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो जस्ट इसके यहाँ पर स्थापित है। और पांचवी हो जाएगी माउंट चोआ हो जाएगी साथियों, बड़ा नाम ही अजीब है, कहाँ पे है, यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। फिर अपने छठी हो जाएगी माउंट हिल्सर हो जाएगी, जो ये अपने यहाँ पे स्थापित है। और सातवीं हो जाएगी माउंट मैकालू हो जाएगी, जो जस्ट इसके पास में स्थापित है साथियों। फिर हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, ये अपने कहाँ पे है, ये अपने सिक्किम और नेपाल की सीमा निर्माण करती हैं। ये हो गया इनका क्रम हो गया, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये आपको याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कंचनजंगा के बारे में अपन देख लेते हैं, उसकी विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कहाँ पे है, ये अपने सिक्किम और नेपाल में स्थापित है। ज़्यादातर भाग अपना सिक्किम में मिलता है, इस कारण कहते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो अपने नेपाल और अपने सिक्किम अपने दोनों की सीमा का विभाजित करती है।
अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 85-86 मीटर हो जाएगी, या अपने 85-98 मीटर हो जाएगी साथियों। इन दोनों में कोई भी आपका आंसर हो सकता है, और ये दोनों में केवल एक ही ऑप्शन आपका आएगा जो आप जरूर से जरूर याद रखना भी है। अब देखते हैं इसकी विशेषता, और इसकी विशेषता यही है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी साथियों। मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुमराह हो जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को जरूर से जरूर याद में रखना पड़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की तो K2 हो जाएगा, भारत में तो कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और देखते हैं ये अपने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों, और भारत की सबसे दूसरी चोटी हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं नंदा देवी के बारे में अपन देख लेते हैं, जो कहाँ पे उत्तराखंड में स्थापित है। यहाँ पे ये स्थापित है, इसकी विशेषता अपन देख लेते हैं। और ये कहाँ पे उत्तराखंड में स्थापित है, और ये इनकी ऊंचाई हो जाएगी 7,817 मीटर हो जाएगी, और इसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि यूके यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? ये रहा। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी साथियों। और ये इनकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है नंदा देवी। अब देखते हैं उत्तराखंड की अन्य चोटियां अपन देख लेते हैं। ये भी आपको जरूर से जरूर याद में रखना है, क्योंकि ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। पहले देखते हैं केदारनाथ चोटी, ये अपने उत्तराखंड में स्थापित है। दूसरी हो जाएगी कोमेट चोटी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी चोखबा खाव चोटी हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी बंदरपूर चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थापित है। ये अपनी चोटियाँ आपको जरूर से जरूर याद में रखनी है। और पांचवी हो जाएगी गंगोत्री चोटी हो जाएगी। और ये सारे के सारे अपने उत्तराखंड में चोटियाँ मिलती हैं साथियों। और इसी के साथ आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय जो आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। यकीन मानिए आपके ज़्यादातर क्वेश्चन चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको एक एक करके सब कुछ आपको बता दिया। पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर भारत की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता दिया, फिर मैंने आपको नेपाल की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर उसके बाद में पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता दिया, फिर आपकी उन चोटियों की क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर बता दिया, कौन से स्थान पर कौन सी चोटियां है जो प्रमुख है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपका क्या बार जाएगा ये आप मेरे को जरूर से जरूर बताना चाहते हो। यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, यानी कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर देना, और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो क्या होता है, मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है साथियों। फिर मैं आपको अच्छा और वैल्यूबल कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूं साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के आधार पर आपका हिमालय पर्वतमाला का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करवाया आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के वीडियो में पूछे जाते हैं साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।